नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। मध्यम वर्ग और प्रीमियम आवास निर्माण क्षेत्र में सक्रिय फरीदाबाद के बिल्डर त्रेहान होम डेवलपर्स ग्रुप और इसके संचालकों व सहयोगियों के खिलाफ आयकर छापेमारी की कार्रवाई शनिवार को तीसरे दिन समाप्त हो गई है। आयकर छापेमारी में अधिकारियों के हाथ अब तक भूमि खरीद फरोख्त में हुए करीब 101 करोड़ रुपए के नगद लेन देन के दस्तावेज हाथ लगने का दावा किया है। अधिकारियों ने अब तक इस कार्रवाई में 19.5 करोड़ की नकदी और ज्वेलरी को जब्त किया है। दरअसल समूह के संचालकों और इनसे जुड़े लोगों के पास छापेमारी में मिली 7 करोड़ की नकदी और करीब 12.5 करोड़ रुपए मूल्य के 15.5 किलो वजन के स्वर्ण आभूषण का कोई लेखा जोखा नहीं मिला। इसके बाद अधिकारियों ने इन्हें जब्त करने का निर्णय किया है। छापेमारी की कार्रवाई गुरुवार सुबह करीब 7 बजे से आयकर अधिकारियों की विभिन्न टीमों ने अलवर जिले में 7 ठिकानों, गुरुग्राम में 8 व फरीदाबाद में 6 ठिकानों पर शुरू की थी। आवासीय परियोजना में खास तौर से सक्रिय त्रेहान ग्रुप ने हाल ही में गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी कुछ बड़ी आवासीय परियोजनाओं का काम अपने हाथ में लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार त्रेहान समूह के सीएमडी हर्ष त्रेहान, रेणु त्रेहान, सारांश त्रेहान, चंद्रज्ञान खोसला, देवाशीष नैयर, अशोक कुमार सैनी, यशपाल सैनी, सहयोगी कुलदीप कालरा और सीए सुमित गुप्ता के आवास पर भी छापे मारे गए। सूत्रों का दावा है कि छापेमारी में आयकर अधिकारियों के हाथ समूह की ओर से अलवर और गुरुग्राम में भूमि खरीद फरोख्त में नगद लेन देन के हिसाब की एक पेन ड्राइव लगी, जिसमें भूमि खरीद के अलावा प्लॉट व फ्लैट्स आदि विकसित करने के बाद की गई बिक्री में नगद लेन देन का इंद्राज एक एक्सेल सीट में मिला है। इसके अलावा अलवर में खरीदी गई एक कृषि भूमि और बाद में इसका रूपांतरण कर बेची गई आवासीय इकाइयों में भी नगद लेन देन किए जाने के प्रमाण मिले हैं। रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी त्रेहान होम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड पर राजस्थान आयकर विभाग के द्वारा की गई कार्रवाई ने कई बड़े आयाम तय किए हैं और साथ ही कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। त्रेहान होम डेवलपर्स के गुड़गांव, फरीदाबाद और अलवर में करीब 22 ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई। आयकर विभाग की महानिदेशक रेणु अमिताभ के निर्देश पर हुई यह कार्रवाई लगातार 3 दिनों तक चली और 60 घंटों की लगभग कार्रवाई में करीब 20 करोड़ के आसपास नगद और सोने चांदी के जवाहरात मिले हैं। साथ ही करीब 1 अरब रुपए से ज्यादा की बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज भी सामने आए हैं, जिन्हें विभाग के द्वारा जब्त कर लिया गया है। आयकर विभाग ने त्रेहान होम डेवलपर्स के करीब 22 ठिकानों पर यह कार्रवाई की, जिसमें त्रेहान होम डेवलपर्स के डायरेक्टर हर्ष त्रेहान, रेणु त्रेहान, सारांश त्रेहान, अशोक सैनी, यशपाल सैनी सहित कुलदीप कालरा और सीए सुमित गुप्ता के ठिकानों पर कार्रवाई की। वहीं फरीदाबाद में भी इस समूह के 2 डायरेक्टरों पर कार्रवाई की है। अब तक की कार्रवाई में कई तथ्य भी सामने आए हैं और कई ऐसे बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं, जिनके आधार पर कई और लोगों की कुंडली भी खुल सकती है। सबसे बड़ी बात करें तो त्रेहान होम डेवलपर्स के स्थानीय अलवर में संचालक अशोक सैनी के साथ काम करने वाले नौकर, उनका साला, एक वकील, बिजली मैकेनिक, एक सुपरवाइजर, साथ ही कुछ ऐसे लोग जिनके नाम मुख्तियाराम कराकर प्रॉपर्टी का खरीद फरोख्त की जाती है। सस्ते दामों पर कृषि जमीनों को खरीदकर उन्हें आवासीय में कन्वर्ट कराकर बेचान किया जाता है। इस बीच में जिस तरह से इनकम का सोर्स है, उस इनकम के सोर्स को खरीदने और बेचान करने में जो कर है, उस कर अदायगी को बचाया गया है। समूह के निदेशकों के द्वारा जिस तरह की कार्रवाई की गई है, वो इन दस्तावेजों के आधार पर आधिकारिक रूप से आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा खुलासा किया जाएगा। लेकिन न्यूज 21 की रिपोर्ट के अनुसार और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कई ऐसे नाम जो इस त्रेहान होम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्मिक हैं, उन पर भी गाज गिर सकती है। आयकर विभाग की ओर से त्रेहान समूह के संचालकों व इनके साथ नगद में लेन देन करने वाले लोगों को नोटिस आदि भेजे जाएंगे। राज्य की महानिदेशक आयकर अन्वेषण
रेणु अमिताभ के निर्देश पर अन्वेषण शाखा की ओर से की जा रही इस कार्रवाई में अधिकारियों ने आयकर बचाने के लिए विकास खर्च के नाम पर करोड़ों का खर्च दिखाने और इस खर्च के प्रमाण के रूप में उपलब्ध दस्तावेज के भी फर्जी होने की आशंका जताई है, जिसकी अलग से विस्तृत जांच होगी। आयकर छापेमारी में विभागीय अधिकारियों ने अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी कब्जे में लिए हैं, जिनमें प्रॉपर्टी में नगद लेन देन की सूचनाएं बताई जा रही है। इन्हें भी खंगाला जाएगा। अधिकारियों ने जिन उपकरणों की क्लोनिंग की है उनका भी विस्तृत विश्लेषण करने की बात कही है, जिससे निकट भविष्य में और खुलासे होंगे। सूत्रों की माने तो आयकर विभाग की यह कार्रवाई और भी बड़ी हो सकती थी। त्रेहान होम डेवलपर्स ग्रुप से गुप्त रूप से जुड़े छुपे रुस्तमों जैसे नौकर, ड्राइवर, बिजली मैकेनिक, सुपरवाइजर, अधिवक्ता और कई ऐसे लोग जिनके नाम मुख्तार आम बनाकर करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी का खरीद और बेचान किया गया। ये सभी छुपे रुस्तम जांच से बाहर रह गए। आयकर विभाग अभी उन तक नहीं पहुंच पाया है। अलवर के एमआईए में एल्पाइन प्रोपमार्ट मॉल और उसमें कुलदीप कालरा सहित करीब आधा दर्जन पार्टनर मौके की नजाकत देखकर अंडरग्राउंड हो गए। उनके द्वारा प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त के हिसाब किताब की पेन ड्राइव और कंप्यूटर हार्ड डिस्क को समय रहते ठिकाने लगा दिया गया। आयकर विभाग स्वयं के स्तर पर इन छुपे रुस्तमों तक नहीं पहुंच पाया, जबकि कार्रवाई के दौरान इस संदर्भ में कुछ संकेत विभाग के अधिकारियों को पुख्ता रूप से गुप्त सूत्रों से मिल चुके थे। त्रेहान होम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड पर हुई कार्रवाई में आयकर विभाग के अधिकारियों को काफी बड़ी मात्रा में कच्ची पर्चियां, मोबाइल चैटिंग, एक्सेल सीट, पेन ड्राइव और आईपैड सहित लैपटॉप और कंप्यूटर हार्ड डिस्क की क्लोनिंग की गई है, जिनके आधार पर आने वाले दिनों में कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं, जिनके नाम बेनामी संपत्तियों का ट्रांजैक्शन हुआ है, साथ ही पैसे का लेन देन हुआ है। ऐसे बड़े नाम आयकर विभाग के अधिकारियों की नजर में होंगे। न्यूज़ 21 ने लगातार 3 दिनों तक इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम होते हुए जनता के सामने दिखाया और यह भी दिखाया कि किस तरह से एक बिल्डर पिछले 10-15 वर्षों में अपने व्यापार को बहुत थोड़े समय में बड़े आकार में बदल लेता है। आखिर किस रसूखात के आधार पर, किस राजनीतिक संरक्षण और किस ब्यूरोक्रेसी के संरक्षण में व्यापार पनपता रहा और लगातार जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, करोड़ों रुपए की कर चोरी का यह आंकड़ा भी सामने आएगा। आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा अंतिम जब रिपोर्ट आएगी तो उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं। मेरे साथी विजय के साथ हेमंत जयमन, न्यूज़ 21।